इंडियंस जो बाहर जाना चाहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम में बहुत हमें रेगुलेशंस मिले बाहर के कंट्रीज से। ट्रम्प की तरफ से भी इंडियंस को बहुत कुछ मिला, जिसकी वजह से बहुत ऑब्स्टिकल्स और रेस्ट्रिक्टेड इंडियंस को फील हुआ। तो ये जो सिचुएशन है, आपको ये आगे कैसे दिख रही है कि क्या ट्रम्प कुछ और हमारे ऊपर रूल्स और रेगुलेशंस as far as let's we come to Trump and USA, बट जो हमारी जो ईयरली चार्ट है शुक्र चंद्र, उसमें आप जो लग्न जो आ रहा है वो पीसेस आ रहा है। ओके ना, जब भी पैसेस लग्न आता है, ये एक ऐसा लग्न है जो अंत दिखाता है इस साल का जो है, तो इट इज अ चेंज फॉर द कंट्री। ये एक पानी है, तो इसमें ये बहाव होगा जहाँ पर लोग हिंदुस्तान की तरफ वापस आएंगे, और बहुत लोग हिंदुस्तान में जो लोग मतलब बाहर भी जाएंगे। पीपल विल, दे वुड बी पीपल लाइक व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, जैसे कि भाई देख रहे हैं कि लोग सही तरीके से आए हैं, नहीं आए हैं, यू नो, व्हाटएवर इज हैपनिंग वी कीप ऑन रीडिंग। सो देयर विल बी वेरी स्ट्रांग पॉलिसीज जो कि हम, मेरा देश हमारा देश, उसके लिए होंगे। एज फार एज USA is concerned and Trump is concerned, Trump, I would see his chart, उनकी चार्ट में गुरु में शुक्र की दशा चलती है, और गुरु शुक्र की दशा में मैंने ये देखा, ये मेरी अपनी रिसर्च है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे कुछ कोई भी आदमी हो, इट ऑलवेज कॉजेज अ डाउनफॉल, इट ऑलवेज रिड्यूसेस दी, जो वर्चस्व होता आदमी का खत्म करता है, क्योंकि गुरु शुक्र आपस में दुश्मन नहीं है, बट जब भी गुरु में शुक्र के अंतर आएगा, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम, एंड this will happen, and Trump is running the this thing. So by the middle of 2026, end of 2000, Trump का जो पकड़ होगी ना जो पॉलिसी पे, what I feel with this is astrological, I should not be held responsible for this prediction or anything. Mr. Trump would lose his grip on the actions which he is doing, कि भाई टैरिफ लगाना है, ये करना है, वो करना, उस पे he will lose grip. And I think even in America, he will not be able to control a lot of things within his own country. Really? मतलब जितनी पावर अभी फील हो रही है, जितना कंट्रोल आप देख रहे हैं कम होता जा रहा है, और जब गुरु शुक्र का दशा उनकी आएगी खत्म होने, तो बाय आई मीन लेट अस सी, वी आर हियर एंड लेट अस बीट बाय, हम फिर मिलेंगे अक्टूबर नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। आप देखिएगा ट्रम्प का जो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने हो जाएंगे that he has to control that. It will not be that, I'm not saying it will not be a world power. Trump, USA as a country, world power rahegi. It will remain an important country for technology and other things. But if you ask specifically on Trump, he will lose that kind of a, जो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं या thought, his own thought. So one of his own things is make, you know, America for America. So that all, इसमें dilution आएगा, a lot of dilution will happen, and he will have himself a lot of internal powers to be अपने को देखने के लिए, उनको खुद भी काफी issues आ जाएंगे, he'll be losing that grip, that peacemaking grip जो है ना, that will be lost to a great extent. और कहीं ना कहीं जुपिटर और शुक्र की जो दशा चल रही है, एक तो देवताओं का गुरु हो गया, उनकी खुद की पर्सनल चार्ट में गुरु और शुक्र की, क्योंकि एक तो देवताओं का गुरु हो गया और एक असुरों का गुरु। तो as you said, by your own research, you've seen this कि it brings a downfall. And you should, one can see it. Anybody, even if you're not doing horary, anybody who runs Jupiter Shukra, and if both the planets बलवान हैं, D1 में या नवांश में, तो गुरु शुक्र हरदम आदमी को नीचे ले जाएगा। अगर अच्छे प्लेस्ड हो तो भी, अगर अच्छे नहीं प्लेस्ड हैं तो खराब नहीं करेगा। ओके। क्योंकि इट इज लाइक एक शक्तिशाली आदमी को शक्ति दे दो, जो शक्ति है तो वो उसका दोनों एक दूसरे को मिसयूज हो जाएगा। बट व्हेन वन इज बोथ अ वीक, वो राजयोग भी देगा। जस्ट टू कैविएट इज दैट इन द केस ऑफ मिस्टर ट्रम्प, शुक्र इज वेरी स्ट्रांग, इट इज द शनि। तो आई मीन गुरु शुक्र के अंत तक, आई मीन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मिस्टर ट्रम्प विल लूज a lot of hold. Okay. सर, हमने यूएस की बात की, अब मैं उन इंडियंस की बात करना चाहूंगी जो यूएस के अलावा अदर कंट्रीज में रहते हैं। उनके लिए कैसी सिचुएशंस आपको देखने को मिल रही हैं? अदर एनआरआईज जो कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोप यहाँ पर हैं, यहाँ पे कैसी सिचुएशन लग रही है आपको? एज फार एज जो मैंने चार्ट देखी, यूके का चार्ट है, इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग चार्ट।
यूनाइटेड किंगडम्स में अब मेरे ख्याल से वो कभी स्थिति आएगी नहीं कि इट कैन डोमिनेट द यूरोपियन सिस्टम। तो यूके जो लोग whoever who are going to UK should think twice, because UK it is जैसे कहते हैं ना ढलान पे है, it's on the UK's chart it is so weak that it is मतलब वहाँ पर rule will be by the people. There will be no strong government king, implications, no strong prime minister. I feel in the next 5 to 7 years जो मैंने देखा है, UK will not have a very strong person to take decision, and they will have to take decisions ऐसे लेंगे जो कि मतलब आदमी के जाने के लिए तो बिल्कुल मतलब it will not be good. So UK's horoscope out of all the European horoscopes, UK's horoscope is not good. And especially we've seen in the last few years France recession again, and all. I don't see मतलब मेरे को इतना कुछ दिखता नहीं है कि and if you look at horoscopes of UK, France, Germany, ये तीनों countries की horoscope देखें, इसमें 6th, 12th, 3rd जो कि important houses होते हैं for मतलब खस्टेश पीड़ा के लिए, बॉर्डर के लिए, नेबर्स के लिए, अपने खुद के वेल्थ के लिए, ये तीनों कंट्रीज़ का कोई हमें मेरे को बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखता है। द चार्ट्स इफ यू लुक एट अदर कंट्रीज लाइक चाइना, चाइना जो कोई कितना कह ले, बट चाइना's चार्ट हैज स्ट्रेंथ, चाइना's चार्ट एट द मोमेंट ऑल्सो हैज स्ट्रेंथ, ऐसा नहीं कि स्ट्रेंथ नहीं है, बट इट इज़ अ स्लो डिप देयर, अभी नहीं, 2.5 years down the line. But China and Russia are two charts which I feel do have a strength. Especially मेरे हिसाब से जो power आगे आएगी, the to be power which will come in 2031-32 जो आपको timeline हुआ, the country which will play the most important role play करेगी उस time will be Russia. Russia will be at the center of things. Wow. Not US, it will be Russia. By 2032 जो हमने बात की सुपर पावर बनेगी कंट्री। It will be a very important role जो कि जो मिटिगेट जो लड़ाई होगी या जो भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी या जो भी एक अंततः तक हम लोग पहुंचेंगे उसमें एक रशिया का मेरे को लगता है बहुत important रोल रहेगा। So all these countries if you analyze you will see, if you anybody who knows astrology and see the charts of these countries, you will see 3rd, 6th, 7th and 12th getting activated. 3rd is neighboring countries, 6th boundaries होती है, 7th war का होता है, 12th expenses का होता है। इंडिया के भी अगर आप देखिएगा तो जो दशा मंगल और राहु की दशा चल रही है तो these houses are getting activated in our case also, and Rahu is getting activated in the house of हम लोगों का टॉरस है तो इट इज गेटिंग एक्टिवेटेड हाउस ऑफ जेमिनी। जेमिनी मर्करी है, मर्करी itself is the lord of 3rd in the Kalpurush, lord of 3rd and 6th. So when we talk about UK, I was telling you UK is on a downfall, not a country to go there. If I look at other countries, France not good, Germany is like average. France will also play a very important role in the downfall of Europe. downfall ये 3 countries important है, तो UK and France मेरे को मतलब I don't see a very good situation in the next 2.5 years where these other countries like Canada and Australia. Canada again it is not in a very good shape in this thing. Australia, yes, there is nothing I don't see very positive or negative. Neutral country will do well. It will do well in times to come. It will do well. So in a geopolitical situation, look at the countries. Each country which I see, मैं देख रहा हूँ एक थोड़े से recession की तरफ जा रही है. Excepting to some extent Australia. China will remain a very strong economic power. उसके अंदर आप जाके काम करिए वो तो होगा नहीं. That will not happen. Russia will remain, USA will remain, but yes, Trump will lose his control on particular things. So for India's, my advice and astrologer would be that the best place for India today, for the youth, for the Gen Z, Gen Alpha, the best place, if you want to go and study, go and study, but to stay, the best place is India. Because India में क्या है, मंगल राहु जब भी आएगा, it becomes a very important place for technology. India, despite I've told you that there will be war-like situation, there will be a change in policies, right? There will be sudden dips, ups and downs in the market, right? But India is going to
अपने एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ भी जाएगी, एक पावर बनने की तरफ भी जाएगी। और एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों सेक्टर्स में इंडिया, 2 सेक्टर्स में एटलीस्ट, दीज 2 सेक्टर्स, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर। मतलब आपको एक्सपेंशन दिख रहा है स्पेशली इन सेक्टर्स में। इंडिया एज अ मार्केट तो है, बट इंडिया विल बिकम अ वेरी बिग टेक्नोलॉजी हब। तो माय एडवाइस टू astrologically, my advice is looking at the chart of the next year and the current chart. It is better that हमारे जो youth है stays in India, stays back in India. बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि एक आई थिंक लोगों का सपना होता है बाहर जाना, जॉब करना, बाहर जाकर पढ़ना, बट जैसे आपने कहा जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स अभी दिख रही हैं, इंडिया इज गोइंग टू give and contribute a lot to your growth if you consider to stay back and expand yourself here only.